नमस्कार। श्रीमद् भागवत महापुराण में आपका स्वागत है, जहां हम आपको कराते हैं साक्षात्कार उन दिव्य कथाओं का जो केवल ग्रंथों में नहीं, हर जीव की आत्मा में बसती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाप के फल से कोई नहीं बचता, पर क्या आपने सोचा है कुछ लोग मरने के बाद कुत्ते, सुअर या सांप क्यों बनते हैं? आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसे मरने के बाद भी शांति नहीं मिली, क्योंकि उसके कर्मों ने उसे जानवर बना दिया। रात के 11 बजे एक गांव में अचानक भौंकते कुत्तों की आवाज़ें आने लगी। पुराने पीपल का पेड़ हिलने लगा और एक साधु ने आसमान की तरफ देखकर कहा, वो फिर आया है, वही आत्मा जो कुत्ते का जन्म लेकर अपने पिछले पापों का प्रायश्चित कर रही है। लोग डर गए, पर गांव का लड़का अर्जुन जिज्ञासु था। वो साधु के पास गया और पूछा, बाबा कौन है वो आत्मा, क्यों बनी वो कुत्ता? बाबा बोले, बेटा ये कहानी आज से 3 जन्म पहले शुरू हुई थी। राजेश नाम का एक धनी जमींदार था। धन, हवेली, नौकर, सब कुछ था उसके पास, पर उसका दिल पत्थर का था। वह गरीबों को लूटता था, दान से नफरत करता था और झूठ बोलकर लोगों की जमीनें हड़पता था। एक दिन एक भूखा साधु उसके दरवाजे पर आया। राजेश ने गाली देकर उसे भगा दिया और उसके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए। साधु ने बस एक बात कही, तेरा भोजन तुझसे ही छीना जाएगा और तुझे अगले जन्म में वही खाना पड़ेगा जो तू दूसरों को देता था। कुछ ही सालों में बीमारी से राजेश की मौत हो गई। राजेश की आत्मा को दूसरा जन्म सुअर के रूप में मिला। वो गंदगी में पड़ा रहता, कीचड़ खाता और लोग उसे पत्थर मारते। हर रात उसकी आत्मा चीखती, मैं इंसान था, मैं राजेश था, पर कोई नहीं सुनता। उसका पाप दूसरों का भोजन छीनना और अपमान करना अब उसका जीवन बन गया था। वो वर्षों तक इसी तरह तड़पता रहा, जब तक कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचलकर मार दिया। मरने के बाद उसकी आत्मा और काली हो गई। अब उसे जन्म मिला एक जहरीले सांप के रूप में। वो दिन भर गुफा में छिपा रहता, रात को जहर उगलता, इंसानों को काटता, पर शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों का पाप, क्रोध, लालच और हिंसा अब जहर बनकर उसकी आत्मा में उतर चुका था। एक बार वो एक साधु के आश्रम में घुस गया। साधु ने उसकी आंखों में देखा और बोले, अभी भी समय है, अगर तू क्षमा मांग ले तो तुझे मुक्ति मिल सकती है। सांप रो पड़ा। वो साधु के सामने लौट गया। साधु ने मंत्र पढ़े और कहा, इस जन्म के बाद तुझे एक और अवसर मिलेगा, अगर तेरा पश्चाताप सच्चा हुआ तो। अब वही आत्मा कुत्ते के रूप में गांव में जन्मी, पर इस बार वह इंसानों के साथ रहना चाहती थी। हर भूखे को रोटी देता, रात में घरों की रक्षा करता, लेकिन हर रात पेड़ के नीचे जाकर बैठता और रोता कि मैंने बहुत पाप किए थे, अब पश्चाताप कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? साधु ने अर्जुन से कहा, बेटा इंसान को चाहिए कि जीवन में दूसरों को धोखा न दे, भूखों को खाना दे और अहंकार से दूर रहे, वरना आत्मा को मनुष्य जन्म नहीं मिलता। कभी कुत्ता, कभी सुअर और कभी सांप बनकर उसे अपना पाप भोगना पड़ता है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने उसी वक्त व्रत लिया कि अब से किसी भी भूखे को बिना खाना दिए नहीं जाने दूंगा। ये सिर्फ कहानी नहीं, चेतावनी है। अपने कर्म सुधारो, वरना अगला जन्म तुम्हारा भी कहीं गटर में, जंगल में या बिल में ना बीते। जहाँ तुम होगे वहाँ पर कोई पहचानेगा नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।